Morning students. Today we are going to start chapter 3 understanding quadrilateral. But first of all we should know the meaning of quadrilateral. Quadrilateral क्या होता है? Quadrilaterals ऐसे shapes होते हैं जिनमें 4 sides होती है. Okay. Now basic definitions है इसमें. first simple curve. A curve that does not cross itself. मतलब कर्व यानी मुड़ा हुआ कोई होना चाहिए और अपने आप को क्रॉस नहीं करना चाहिए. सेकेंड है पॉलीगॉन. A simple closed curve made up of only line segments is called a polygon. मतलब जो लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर बनते हैं उन्हें हम पॉलीगॉन्स बोलते हैं. जैसे कि ट्राइंगल हो गया तो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर बनता है स्क्वायर, और रेक्टेंगल हो गए 4 से मिलकर बनते हैं पेंटागन, 5 से मिलकर बनते हैं. तो लाइन सेगमेंट से मिलकर जो क्लोज फिगर बनते हैं उन्हें हम पॉलीगॉन बोलते हैं. अब यहाँ 2 टाइप्स हैं पॉलीगॉन के, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और कॉन्केव. अ पॉलीगॉन विथ ऑल इट्स इंटीरियर एंगल्स लेस देन 180 डिग्री. अगर सारे इंटीरियर एंगल 180 डिग्री से कम होते हैं तो वो कॉन्वेक्स होता है. लाइक ये जो चारों एंगल है वो 180 डिग्री से कम है, ये भी चारों 180 डिग्री से कम है, तो ये इंटीरियर एंगल सारे, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन है. कॉन्केव में पॉलीगॉन विथ वन और मोर इंटीरियर एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री. अगर एक या एक से ज़्यादा 180 डिग्री से ज़्यादा के एंगल होंगे इंटीरियर एंगल तो वो कॉन्केव होता है. लाइक यहाँ पर जो है ये 180 डिग्री से ज़्यादा का रिफ्लेक्सिव एंगल है यहाँ पर भी, तो ये कॉन्केव हो गया. डायगोनल. अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू a line segment connecting two non-consecutive vertices of a polygon. That means लाइन सेगमेंट जो कि कनेक्टिंग करता हो टू नॉन कंजिक्यूटिव वर्टाइसेस से. नॉन कंजिक्यूटिव का मतलब, कंजिक्यूटिव मतलब जो जुड़े हुए होते हैं आपस में. जैसे कि अब ये वाला वर्टाइसेस है तो इससे ये दोनों लाइंस जुड़ी हुई हैं, तो अब ये लाइंस जुड़ी नहीं होनी चाहिए, नॉन कंजिक्यूटिव होनी चाहिए अगर वो उससे जाकर के मिलता है. जैसे कि एग्जांपल देख लेते हैं हम कि ये एक रेक्टेंगल है तो इसमें ये वाला वर्टाइसेस लिया हमने, तो इसकी 2 कंजिक्यूटिव लाइन सेगमेंट्स ये हैं, तो ये इन दोनों को छोड़ के जो दूसरों से जाकर के अगर मिल जाता है तो कनेक्ट हो जाता है, इससे कनेक्ट हो गया. अब हम ये वाला अगर देखते हैं वर्टाइसेस तो ये अपने इन दोनों को छोड़ देगा, कंजिक्यूटिव है तो नॉन कंजिक्यूटिव चाहिए तो ये सामने वाले पे आ जाएगा. तो इस टाइप से ये 2 डायगोनल होते हैं किसमें, रेक्टेंगल में. नेक्स्ट है रेगुलर पॉलीगॉन. पॉलीगॉन दैट हैव साइड्स विथ इक्वल लेंथ एंड इंटीरियर एंगल्स विथ इक्वल मेजर. दैट मीन्स ऐसा पॉलीगॉन जिसकी साइड्स और एंगल दोनों इक्वल होते हैं उसे हम रेगुलर पॉलीगॉन बोलते हैं. लाइक स्क्वायर हो गया, स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती है और सारे एंगल्स भी 90 डिग्री के होते हैं. ऐसे ही अगर हम हेक्सागोन लेते हैं, रेगुलर हेक्सागोन, तो उसके सारे जो एंगल्स होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ऐसे इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है जिसके 60 डिग्री के एंगल्स होते हैं और तीनों साइड्स भी जो होती हैं वो इक्वल होती है. नाउ इर्रेगुलर पॉलीगॉन दैट हैव नो साइड्स विथ इक्वल लेंथ और इंटीरियर एंगल्स विथ इक्वल मेजर. मतलब कि हो सकता है साइड इक्वल हो पर एंगल इक्वल नहीं होते, एंगल इक्वल हो पर साइड इक्वल नहीं होती, तो इस टाइप से जो होते हैं वो इरेगुलर पॉलीगॉन होते हैं. लाइक रेक्टेंगल. अब रेक्टेंगल जैसे कि हो गया तो उसमें सारे एंगल्स जो होते हैं वो हमें पता है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के, बट उसमें जो साइड्स होती हैं वो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, सारी इक्वल नहीं होती है, तो वो उसमें किस में आ गया, इरेगुलर पॉलीगॉन में हो गया. स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारी डेफिनेशंस कंप्लीट हो गई है. नाउ हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, गिवन हियर आर सम फिगर्स. मतलब यहाँ पे कुछ फिगर्स दिए हुए हैं. अब क्वेश्चन है क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग. हमको ये जो नीचे क्लासीफाई किया गया है तो हमें इसके हिसाब से इनको अलग अलग मतलब क्लासीफाई हमें करना है जो नीचे यहाँ पे बेसिस दिए हुए हैं. लाइक फर्स्ट सिंपल कर्व, तो हमें बताना है इसमें से सिंपल कर्व कौन सा है, सिंपल क्लोज कर्व कौन सा है. तो फर्स्ट हम आ जाते हैं सिंपल कर्व पे. हमने पहले ही डेफिनेशन देख ली थी कि जो अपने आप को क्रॉस नहीं करता है तो वो होना चाहिए सिंपल कर्व होता है. तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला है ये, जैसे कि ये अपने आप को नहीं कर रहा है, क्रॉस कहीं से भी नहीं कर रहा है, तो ये हमारा हो गया सिंपल कर्व. ये वाला भी हो गया हमारा सिंपल कर्व. ये वाला नहीं होगा क्योंकि एक था उसमें खुद ही ने एक और बार अंदर आ गया, तो ये नहीं होगा हमारा. ये वाला भी हमारा नहीं हो सकता क्योंकि खुद ही ने अपने आप को क्रॉस कर दिया. ये वाला हो सकता है, ये भी होगा और ये भी होगा. इसमें भी नहीं होगा क्योंकि ये फिगर था और उसमें खुद ही ने बीच में क्रॉस करके उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया. तो इसका मतलब 1, 2, 5, 6 और 7 ये सब जो है वो सिंपल कर्व है. और ऐसे ही सिंपल क्लोज कर्व में भी यही आ जाएंगे क्योंकि ये सारे क्लोज भी हैं और सिंपल कर्व भी हैं. नाउ थर्ड पॉलीगॉन. तो पॉलीगॉन हमने देखा था जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं, तो यहाँ पर ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये नहीं बना है लाइन सेगमेंट से, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं और ये भी नहीं.
और ये वाले ने तो अपने आप को क्रॉस ही कर लिया है, ये लाइन सेगमेंट से बना बट क्रॉस कर लिया है, तो ये भी पॉलीगोन नहीं होगा। तो इसका मतलब 1 और 2 जो है वो दोनों पॉलीगोन होंगे। अब है कॉन्वेक्स पॉलीगोन। कॉन्वेक्स में हमने पहले ही देखा था कि क्या होना चाहिए, एंगल जो होते हैं इंटीरियर एंगल वो 180 डिग्री से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए। तो अब ये दोनों ही पॉलीगोन है, तो इसमें से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये 180 डिग्री से एक भी ज़्यादा का नहीं है, तो ये सेकंड वाला जो हो गया वो कॉन्वेक्स हो जाएगा। और कॉन्केव पॉलीगोन में जिसमें 180 डिग्री से ज़्यादा हो सकता है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्सिव एंगल बन रहा है 180 डिग्री से ज़्यादा, तो ये आ गया हमारा कॉन्केव पॉलीगोन में। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। डायगोनल हम पहले ही पढ़ चुके थे कि क्या होता है, जो भी हमने पढ़ा था कि नॉन कंजिक्यूटिव से कनेक्ट, वर्टाइसिस जो होता है वो नॉन कंजिक्यूटिव से कनेक्ट होता है तो उसे बोलते हैं डायगोनल, तो लाइन सेगमेंट से कनेक्ट जो होता है उससे। तो अभी हम यहाँ देखेंगे कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में, रेगुलर हेक्सागोन में और ट्राइंगल में, तीनों में हमें बताना है कि डायगोनल्स कितने होते हैं। फर्स्ट हम कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल ले लेते हैं। कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब जिसके 90 डिग्री से ज़्यादा, 180 डिग्री से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, तो इसमें हम देखते हैं 180 डिग्री से ज़्यादा एक भी नहीं है। तो अब इसमें ये फर्स्ट वर्टाइसिस याला ले लिया, इसने अपने कंजिक्यूटिव को छोड़ दिया, तो ये यहाँ पर आकर मैच करेगा, ज्वाइन हो जाएगा। ऐसे ही हमने ये वाला लिया तो इस वाले ने इन दोनों को छोड़ा तो यहाँ पर आ गया, तो ये 2 हो गए। ऐसे ही यहाँ से लेंगे तो ये भी ऐसे ही इन दोनों को छोड़ देगा, यहाँ चल जाएगा, ये भी इन दोनों को छोड़ के यहाँ। इसका मतलब ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, डायगोनल हमारे होते हैं 2 डायगोनल्स होते हैं। सेकेंड हम आ जाते हैं रेगुलर हेक्सागोन बोला है, तो रेगुलर हेक्सागोन जिसकी 6 साइड्स होती हैं और सारी इक्वल होती है, तो ये 6 साइड्स हो गई और ये सारी इक्वल साइड्स हो गई। अब हम इसमें स्टार्ट करेंगे, यहाँ से फर्स्ट वर्टाइसिस लेकर के देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसने अपने इन दोनों साइड्स को छोड़ दिया, तो अभी बाकी से मैच करेगा, तो ये इनसे नहीं होगा, बाकी अदर से होगा। तो ये 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ पर नहीं हो सकता है, तो ये हो गया 3 हो गए। अब हम ये वाली ले लेते हैं, तो ये इससे और इससे तो ऑलरेडी कनेक्टेड है। अब ये इधर सामने 1, यहाँ पर हो गया 2 और यहाँ पर हो गया 3, ये हो गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, तो ये इससे कनेक्टेड है, इससे भी कनेक्टेड है, यहाँ से नहीं है, तो ये 1, यहाँ पर हो गया ये 2, इससे ऑलरेडी कनेक्टेड है, 2 हो गए। तो पहले हमारे कितने हुए थे, 3 हुए थे, प्लस 3 हुए थे, प्लस अभी 2 हो गए। अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर इससे, तो ये वाला कनेक्टेड है, ये वाला भी कनेक्टेड है, यहाँ से कनेक्ट है, इससे भी कनेक्ट है, इससे नहीं है, तो हमने इससे ज्वाइन कर दिया, तो ये 1 हो गया यहाँ पर। अब देख लेते हैं यहाँ से, तो ये सब कनेक्टेड है, ये वाला भी सब जगह कनेक्टेड है। तो 3 + 3 दैट इज 6, 6 + 2 दैट इज 8 एंड 8 + 1 दैट इज 9। मतलब कि रेगुलर हेक्सागोन में होते हैं 9 डायगोनल। ऐसे ही थर्ड वाला जो अब हमारा है वो है ट्राइंगल। तो हमने एक सिंपल ट्राइंगल बनाया, उसमें देखते हैं फर्स्ट वर्टाइसिस को लिया, तो इसने अपने कंजिक्यूटिव को दोनों को छोड़ दिया, तो ये यहाँ पर आ ही नहीं सकता। फिर ये यहाँ पर भी इसने देखा तो इन दोनों को छोड़ दिया, तो और कहीं है ही नहीं, इसने भी देखा, मतलब कि ट्राइंगल में क्या नहीं होता है, एक भी डायगोनल नहीं होता है, मतलब ट्राइंगल है 0 डायगोनल। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। मतलब कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम होता है वो क्या होता है, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। अगर कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल नहीं है तो क्या वो प्रॉपर्टी इसमें भी होल्ड होगी। मेक अ नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल एंड ट्राई। हमें एक नॉन कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बनाना है और इसको ट्राई भी करना है। आंसर है द सम ऑफ मेजर ऑफ द एंगल ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360। हमें पता है कि 360 होता है क्वाड्रिलेटरल का सम। क्यों पता है, क्योंकि हमें ट्राइंगल का पता है कि 180 डिग्री होता है और एक क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो 2 ट्राइंगल से मिलकर बनता है, तो 180 और 180 हो गए 360। जैसे हम आगे और देख लेते हैं, एक पहले देख लेते हैं इसमें कि जैसे ये एक क्वाड्रिलेटरल है, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है। अब ये किससे मिलकर बना हुआ है, 2 ट्राइंगल से, और 1 ट्राइंगल का सम हमें पता है 180 होता है, तो 180 और 180 दोनों 360 हो गए। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पे लिख दिया कि 360 होता है। नाउ हमसे पूछा था कि क्या ये कॉन्वेक्स अगर नहीं होगा तो भी होल्ड करेगी प्रॉपर्टी, तो यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इन केस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स बिकॉज वी नो दैट एनी क्वाड्रिलेटरल मेड अप विथ 2 ट्राइंगल। क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रिलेटरल तो कोई भी होगा 2 ट्राइंगल्स ही बनेगा, और मेजर जो होता है ट्राइंगल का वो ऑलवेज 180 होता है, तो 180 180 360। अब यहाँ पे हमने एक ट्राइंगल बना लिया है जो कि नॉट कॉन्वेक्स है, मतलब कि कॉन्केव है, क्योंकि यहाँ पर ये 360 है, वही हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो 180 180 360 हो गया। मतलब कि कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स हो, कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है वो 360 का ही, उसका एंगल सम जो होता है वो 360 का ही होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, एग्जामिन द टेबल। ये एक टेबल बनी हुई है कि यहाँ पर जैसे एक फिगर है उसमें 3 साइड्स है,
देन ये 4 साइड वाला है, ये 5 साइड वाला है, ये 6 साइड वाला है। और हमें एंगल सम बताया गया है कि 180 डिग्री किसका होता है, जिसकी 3 साइड्स होती है, दैट मीन्स ट्राइंगल की। अब हमें आगे इसी को ही देखना है कि यहाँ पर 2 ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, इसीलिए मल्टीप्लाई क्या कर दिया, 2 इंटू 180 कर दिया। यहाँ पे 3 ट्राइंगल है तो 3 इंटू 180 कर दिया। यहाँ पे 4 ट्राइंगल बन रहे हैं तो यहाँ पर 4 इंटू 180 कर दिया। इसका मतलब हमको एक चीज़ पता चल रही है कि अगर हमारे पास साइड है तो हम उससे क्या फाइंड कर सकते हैं क्या। तो मतलब अगर हम ट्राइंगल सब में ना बनाए और हमारे पास सिर्फ साइड हो तो क्या हम फाइंड कर सकते हैं एंगल सम। तो हम कर सकते हैं कैसे, कि जैसे यहाँ पर 4 साइड थी और मल्टीप्लाई किससे किया हमने, 2 से किया। यहाँ पर 5 साइड थी तो मल्टीप्लाई किया 3 से, और यहाँ पर 6 साइड थी तो मल्टीप्लाई किया 4 से। तो हम एक चीज़ ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर भी -2 हो रहा है, 4 - 2 दैट इज़ 2, यहाँ पे 5 - 2 दैट इज़ 3 एंड 6 - 2 दैट इज़ 4। मतलब हर जगह पर माइनस जो हो रहा है वो 2 करके ही हो रहा है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है जो कि जब भी हमें नंबर ऑफ साइड्स दी हुई हो और हमें उसका एंगल सम निकालना हो तो फॉर्मूला होता है n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो हम यहाँ n पे जो नंबर ऑफ साइड्स रहती है वो रख देते हैं, उसमें से 2 माइनस करके 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें एंगल सम मिल जाता है। ये फॉर्मूला होता है। तो अभी हमसे जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विथ नंबर ऑफ साइड। तो नंबर ऑफ साइड दी होगी तो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो हम यहाँ पर ये सम फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने मतलब लिखा है कि सम ऑफ एंगल इंटीरियर ऑफ अ पॉलीगॉन क्या होता है, n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। तो अब हम इसी फॉर्मूले को पुट करके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन में क्या हमारा 7 नंबर ऑफ साइड दी हुई है, तो हम इसको अभी इस फॉर्मूले में पुट कर लेंगे। हमें पता है ना, जैसे वाला फॉर्मूला अभी मैंने बताया। पहले हम क्वेश्चन लिख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा फाइंड करना है। 7 साइड दी हुई है, 8 साइड दी हुई है, 10 साइड दी हुई है और n साइड दी है, तो हमें फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट फॉर्मूला कि सम ऑफ एंगल क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ पॉलीगॉन इज n-2 मल्टीप्लाई बाय 180। अब हम बस यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। फर्स्ट में n की वैल्यू 7 पुट कर दी, दूसरे वाले में हमने 8 पुट कर दी, फिर हमने 10 पुट कर दी, देन हमने n पुट कर दी। अब -2 मल्टीप्लाई बाय 180, यहाँ पर भी -2 मल्टीप्लाई बाय 180, यहाँ पर भी -2 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड यहाँ पर भी -2 मल्टीप्लाई बाय 180। यहाँ पर क्या हो गया, 7 - 2 दैट इज़ 5, 18 × 5 = 90 दैट इज़ 900 हो गया। यहाँ पर आपका 8 - 2 दैट इज़ 6 इंटू 180, 6 इंटू 180 दैट इज़ 1080। यहाँ पर 10 - 2 दैट इज़ 8 इंटू 180, 18 8 जा 144। तो यहाँ पर हो गया 0 पुट कर दिया तो 144 हो गया एंड 0 दैट मीन्स 1440 हो गया। यहाँ पर तो यही हो जाएगा क्योंकि n की वैल्यू दी नहीं हुई, n ही दिया हुआ है। तो ये हमारा क्वेश्चन 4th वाला सॉल्व हो गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होता है, तो अ पॉलीगॉन इज सेड टू बी अ रेगुलर पॉलीगॉन इफ ऑल इट्स इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। अगर उसके इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स अगर इक्वल होते हैं और उसकी साइड्स इक्वल होती है। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। नेक्स्ट है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड 4 साइड एंड 6 साइड। दैट मीन्स हमें रेगुलर पॉलीगॉन का नाम बताना है जिसमें 3 साइड्स हो, 4 साइड्स हो और 6 साइड हो। तो 3 साइड वाला होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल क्योंकि उसकी 3 साइड्स इक्वल होती है और एंगल्स भी 60 डिग्री के होते हैं। 4 साइड्स में हमारा स्क्वायर होता है जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। और 6 साइड्स में हमारा रेगुलर हेक्सागोन होता है जिसकी सारी 6 साइड्स इक्वल होती है और एंगल सारे 60 डिग्री के होते हैं।